बेहतरीन ड्रामा थ्रिल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार नीलम की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से नीलम भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और दूसरी तरफ जीनत भी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि वो चाहती थी कि नीलम का किसी अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए। लेकिन तनवीर ने साफ साफ जीनत से मिलके कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। मैं टाइम पास नहीं बल्कि शादी करना चाहता हूँ। क्या आप इस रिश्ते के लिए रजामंद है? जिस किस्म की भी आपको मेरे ऊपर शिकायत है आप देख सकती हैं, मेरा पता करवा सकती हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मलिक साहब की गारंटी काफ़ी है। और वैसे भी काफ़ी देर से आप लोगों को हम जानते हैं कि किस किस तरीके से आप लोगों ने हमारी मदद की है। मैं कभी भी आप लोगों के एहसानात को नहीं चुका पाऊंगी। तो फाइनल बात यह है कि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ। दूसरी तरफ अब जाकर वज़ीर सारी बात उगल देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ मिल के हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। देखिए ज़ुबैर भाई, अपने आप को अभी भी बचा लिए क्योंकि जितनी जल्दी हो सके ये मामला संभलना चाहिए, वरना ये सब कुछ लूट लटा के हर चीज़ को ख़त्म कर डालेंगे। जिस पर वो वज़ीर की बात पर एग्री करता है और कहता है कि बेशक तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है। लेकिन मैं बेबस और मजबूर हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दुश्मनों में घिर चुका हूँ और हर चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है। सिद्रा जो कि मेरी बहन, वो मुझसे बेहद प्यार करती थी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ही ये है और सब कुछ करने वाली ही ये है। आखिर कोई बहन इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? जिसको सुनकर वो कहता है कि ये सब कुछ असलम करवाने की कोशिश कर रहा है, बस आपको ये बात समझनी होगी। जैसे ही सारी बात सुनती है ज़ुबैर की माँ और कहती है कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि मामले ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सितारा उन लोगों के चुंगल से निकलकर भाग आई है, लेकिन ये लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, जान से मार कर ही दम लेंगे क्योंकि इसने जो जो कुछ किया है ज़ुबैर के साथ, ज़ीनत के साथ और सबके साथ, इस चीज़ का हिसाब तो इस लड़की को देना ही होगा क्योंकि ये जो कुछ करती रही है, ज़्यादतियों का बदला तो इसको ज़रूर मिलेगा। बहरहाल आप देखेंगे कि जिसने जो जो कुछ किया है ना, उस चीज़ की सज़ा तो उसको मिलकर ही रही। जहांगीर कितनी बुरी मौत मरा है ये भी आपके सामने है और अब इस लड़की सितारा की बारी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे कि सितारा बहुत उदास और परेशान है और सोच रही है कि आखिर उसे क्या हासिल हुआ। सारी ज़िंदगी इस किस्म के तमाशे करके उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। काश वो चीज़ें पहले समझ आती और पहले ही मामलात संभल जाते, लेकिन शायद मैंने ही गलत किया। दूसरी तरफ जीनत को खबर मिल जाएगी कि आखिर ज़ुबैर की क्या हालत है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है और उसको ये भी पता चल जाता है कि असलम हर चीज़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरत ज़दा हो जाती है और कहती है कि अब तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ इस इंसान से बदला लेने के लिए, जिसकी वजह से वो दिन रात एक कर देगी और इन लोगों को यानी कि ज़ुबैर को इस चुंगल से बाहर निकाल लेगी क्योंकि वो जानती है कि अब ज़ुबैर के साथ कोई भी नहीं रह गया। ज़ुबैर बिल्कुल तन्हा अकेला रह चुका है, जिसकी वजह से उसको अब कोई और चारा नज़र नहीं आता। काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है उसके लिए और हर तरफ उसके लिए उदासी छाई हुई है। ज़ुबैर को समझ आ चुकी है कि ज़ीनत के अलावा कोई भी उसका साथ नहीं देगा और ये बात उसको समझ आनी चाहिए। बेहतरीन ड्रामा थ्रिल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार नीलम की मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से नीलम भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और दूसरी तरफ जीनत भी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि वो चाहती थी कि नीलम का किसी अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए। लेकिन तनवीर ने साफ साफ जीनत से मिलके कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है।
मैं टाइम पास नहीं बल्कि शादी करना चाहता हूँ। क्या आप इस रिश्ते के लिए रज़ामंद हैं? जिस किस्म की भी आपको मेरे ऊपर शिकायत है आप देख सकती हैं, मेरा पता करवा सकती हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, मलिक साहब की गारंटी काफ़ी है। और वैसे भी काफ़ी देर से आप लोगों को हम जानते हैं कि किस-किस तरीके से आप लोगों ने हमारी मदद की है। मैं कभी भी आप लोगों के एहसानात को नहीं चुका पाऊँगी। तो फाइनल बात ये है कि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ। दूसरी तरफ अब जाकर वज़ीर सारी बात उगल देता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ मिल के हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। देखिए ज़ुबैर भाई, अपने आप को अभी भी बचा लिए, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके ये मामला सँभलना चाहिए, वरना ये सब कुछ लूट लटा के हर चीज़ को ख़त्म कर डालेंगे। जिस पर वो वज़ीर की बात पर एग्री करता है और कहता है कि बेशक तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा ही है, लेकिन मैं बेबस और मजबूर हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दुश्मनों में घिर चुका हूँ और हर चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है। सिद्रा, जो कि मेरी बहन, वो मुझसे बेहद प्यार करती थी, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ही ये है और सब कुछ करने वाली ही ये है। आखिर कोई बहन इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? जिसको सुनकर वो कहता है कि ये सब कुछ असलम करवाने की कोशिश कर रहा है, बस आपको ये बात समझनी होगी। जैसे ही सारी बात सुनती है ज़ुबैर की माँ और कहती है कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि मामले ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सितारा उन लोगों के चुंगल से निकलकर भाग आई है, लेकिन ये लोग उसको नहीं छोड़ेंगे, जान से मार कर ही दम लेंगे, क्योंकि इसने जो जो कुछ किया है ज़ुबैर के साथ, ज़ीनत के साथ और सबके साथ, इस चीज़ का हिसाब तो इस लड़की को देना ही होगा, क्योंकि जो कुछ करती रही है ज़्यादतियों का बदला तो इसको ज़रूर मिलेगा। बहरहाल आप देखेंगे कि जिसने जो जो कुछ किया है ना, उस चीज़ की सज़ा तो उसको मिलकर ही रही। जहांगीर कितनी बुरी मौत मरा है ये भी आपके सामने है, और अब इस लड़की सितारा की बारी शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे कि सितारा बहुत उदास और परेशान है और सोच रही है कि आखिर उसे क्या हासिल हुआ। सारी ज़िंदगी इस किस्म के तमाशे करके उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। काश वो चीज़ें पहले समझ आती और पहले ही मामलात संभल जाते, लेकिन शायद मैंने ही गलत किया। दूसरी तरफ ज़ीनत को ख़बर मिल जाएगी कि आखिर ज़ुबैर की क्या हालत है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होती है और उसको ये भी पता चल जाता है कि असलम हर चीज़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरतज़दा हो जाती है और कहती है कि अब तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ इस इंसान से बदला लेने के लिए, जिसकी वजह से वो दिन रात एक कर देगी और इन लोगों को यानी कि ज़ुबैर को इस चुंगल से बाहर निकाल लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अब ज़ुबैर के साथ कोई भी नहीं रह गया। ज़ुबैर बिल्कुल तन्हा अकेला रह चुका है, जिसकी वजह से उसको अब कोई और चारा नज़र नहीं आता। काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है उसके लिए और हर तरफ उसके लिए उदासी छाई हुई है। ज़ुबैर को समझ आ चुकी है कि ज़ीनत के अलावा कोई भी उसका साथ नहीं देगा और ये बात उसको समझ आनी चाहिए।